अमेरिका पर खामोश और खौफनाक वार। 7 अमरीकी रियासतों में पानी के दर्जनों प्लांट्स पर साइबर अटैक। शहरियों को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई, जिसके बाद शहरी पानी के लिए मारे मारे फिरने लगे। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर ये साइबर हमला किसकी जानिब से किया गया? क्या इसमें ईरान इन्वॉल्व है या शुमाली कोरिया? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ा ही खामोश किस्म का लेकिन कातिल किस्म का हमला किया गया। 7 अमरीकी रियासतें हैं और अहम रियासतें हैं, वहाँ पर दर्जनों पानी के प्लांट्स हैं, उन पर साइबर हमला किया गया। पानी की सप्लाई रुक गई। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी ईरान ने किया है, कुछ हल्के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शुमाली कोरिया की जानिब से किया गया। लेकिन ये कैसे हो गया और ये साइबर हमला जो है इतना कारी रहा? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस बात को समझे कि जो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आपका सारे का सारा सिस्टम जो है वो इंटरनेट बेस पे जा रहा है। यानी उसके लिए आपको ऑटोमेशन पे लेके जाना है। वहाँ पर पानी का सिस्टम हमारे जैसा नहीं है कि टैंकी बना दी या फिर आपने ट्यूबवेल लगा दिया। वहाँ पर आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको पानी दिया जाता है। जितना आप इस्तेमाल करेंगे आप करें, आप खुलकर इस्तेमाल करें, लेकिन उसको ऑटोमेशन के तहत ही आपको मैसर किया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा उनकी मीटरिंग सिस्टम है, बाकायदा उनका सारा जो सिस्टम है वो कैसे स्टार्ट होगा। डिजिटल मीटर कह सकते हैं इसको आप इसको डिजिटल मीटर से ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन कह सकते हैं। और ये जिस तरह से आजकल डिजिटल मनी बहुत चली हुई है, तो मैं हमेशा कहा करता हूँ एक बटन दबेगा और अरबों जो है अरबों खरबों डॉलर जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा। डॉलर या जो भी करेंसी का नाम रखें आप, वो आपका ज़ाया हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यही पानी के साथ भी हुआ। अमेरिका में ऑटोमेशन पे सिस्टम है और वहाँ पर 7 रियासतों के अंदर, जिस तरह आपने जिक्र किया कि दर्जनों, मैं आपको बताऊँ ये दर्जनों से भी तादाद ज़्यादा होगी, क्योंकि सिर्फ मिनीसोटा की बात कर रहे थे एक रियासत की, तो वहाँ पर 30 पानी के ऐसे सिस्टम हैक हुए जिनको बंद कर दिया गया। यानी 2.5 दर्जन के प्लांट तो सिर्फ जो है ना वो मिनेसोटा में ही हो गए। तो आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि ये पानी का कितना बड़ा नेटवर्क है इस मुल्क के अंदर, अमेरिका के अंदर, और उसको हैक कर लेना। फिर वहाँ पर जो उनकी साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी है, सीसा उसको कहते हैं, उनकी तरफ से अभी इसकी कोई तरदीद भी नहीं आई और उनकी तरफ से ईरान के हवाले से तस्दीक नहीं आई। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर जो ठीक है, उनकी तरफ से तस्दीक नहीं आई, लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस जो है ना वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद इसमें ईरान इन्वॉल्व है। मैं आपको बताता हूँ, उनकी जो सबसे बड़ी तजियाकार हैं क्रिस्टीना, उनके मुताबिक उन्होंने मीडिया उसको इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि असल वजह यह है कि आपको ऐसे साइबर हमलों के लिए 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। एक आपका कन्फ्लिक्ट इस वक्त किसके साथ है और दूसरा माजी में ऐसी हरकतें कौन करता रहा है। सही। तो दोनों का इशारा जो है वो ईरान की तरफ जाता है। पहली बात, इस वक्त शुमाली कोरिया और अमेरिका आमने सामने नहीं है, ईरान और अमेरिका आमने सामने है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा, ईरान इससे पहले भी इस तरह की कोशिश कर चुका है। सिर्फ यहाँ पर नहीं, मिडल ईस्ट के अंदर भी उन्होंने जो है कि साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच किया था। अगर आपको याद है तो उन्होंने हैक कर लिया था। फिर इसराइल के अंदर भी इन्होंने मुख्तलिफ सिस्टम्स को हैक करके उनका सारा दमूना का रिकॉर्ड जो था वो चुरा लिया था। पूरी वीडियो सामने आ गई। ईरान ने खुद जारी कर दी। ईरान की वजारत इत्तलात ने वो जारी की थी कि अगर आप हमारे पे हमला कर रहे हैं तो हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर हिस्ट्रिकल देखा जाए तो ईरान ज़्यादा ज़िम्मेदार नज़र आता है, लेकिन अभी तक सीसा जो है, जो उनकी अथॉरिटी है, वो इस पर खामोश है। उसको सामने आना चाहिए और उसको बयान देना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है। गो के आपकी जहाँ सियासी मुखालफत है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से मिनीसोटा के गवर्नर को जो है इस बात पर मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया, लेकिन ये तो 7 रियासतों का मामला है और ये 7 सिस्टर्स, 7 रियासतें यही होंगी। 7 सिस्टर्स जो भारत की हैं, बात करते तो ये 7 सिस्टर्स का पानी यहाँ बंद हुआ है और ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पानी बहुत बड़ा हथियार है, ये पेट्रोल से भी महंगा है। अगर आप कुवैत, बहरीन देखे ना, पानी तो बुनियादी ज़रूरत है, पीने के लिए पानी नहीं होगा तो इंसान जिंदा कैसे? गाड़ी के बगैर रह सकता है इंसान, चल फिर के वक्त गुजार सकता है, बट आपको उसके लिए पानी की तरफ जाना पड़ेगा। पीने का पानी, साफ़ पानी, फिर आपको बहुत सारे। तो इसका मतलब ये है कि पूरा अमेरिका अंडर थ्रेट है इस वक्त पानी के हवाले से। जो ईरान मैं भी मफरूज़े की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। अगर ये ईरान के जो हैं वो साइबर एक्सपर्ट्स का काम है या जिनको हैकर्स बोला जाता है आम फहम ज़ुबान के अंदर, अगर ये उनका काम है तो ये सिर्फ पानी तक नहीं रहेगा, ये आगे भी जाएगा। बिल्कुल, ये इससे आगे निकलेंगे, क्योंकि ये तो इनकी दिफाई तनसीबात की तरफ भी जा सकता है। इनकी दिफाई तनसीबात, फिर पेंटागन का रिकॉर्ड, इससे पहले भी
FBI की रिपोर्ट है कि एक इंडियन का कंप्यूटर जो था, जो कि हाँ जी, बिल्कुल। पेंटागन में काम करते थे, उसपे हमने डिप्टी vlog भी डायरेक्टर थे, किया इस पर था। व्लॉग भी किया था, उसका भी सारा डाटा जो था वो हैक हुआ था। और उसने सिर्फ एक क्लिक किया था किसी वेबसाइट के ऊपर किसी इंफॉर्मेशन के लिए, और सारा डाटा हैकर जो है उठा कर ले गए थे उसका। उसके बाद से अमेरिका में एक तरह की साइबर एमरजेंसी नाफिज है इस वक्त तक भी। लेकिन इस साइबर एमरजेंसी का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो तमाम कोड्स ब्रीच हो गए जो इन्होंने नए सिरे से लगाए थे, और ये बिल्कुल एक नया खामोश, आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि यह खामोश हमला है। साइलेंटली आपको रात में सोते हुए अगर आपका पानी और बिजली ये बंद कर दी जाएँ, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका में क्या क्या सिस्टम बंद हो यानी जाएंगे। आप ये देखें कि आपको ना किसी धमाके की आवाज़ आए, ना कोई मिसाइल गिरे, लेकिन आपका सारा सिस्टम जैम हो जाए। आपका सारा, आप देखें ना, आप ना बम गिरा आप पर, ना आप पर जहाज़ ने हमला किया, लेकिन आपका सारा सिस्टम ब्लैकआउट की तरफ चला जाए, तो आपका वो जो ख्वाब है कि आप एक डायमंड डूम बनाना चाहते हैं, गोल्डन डूम बनाना चाहते हैं, बिल्कुल। आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के लोग जो हैं वो अनरेस्टनेस का शिकार ना हों, उनको सिक्योरिटी के हवाले से कोई थ्रेट्स ना हो, तो इतना बड़ा थ्रेट इस वक्त इन 7 स्टेट्स में मौजूद है। इन 7 स्टेट्स के अलावा भी अमेरिका की जितनी रियासतें हैं वहाँ पर ये थ्रेट है कि अगर अब लोग सोच रहे हैं कि हम लिफ्ट में बैठे हों और लिफ्ट बंद हो हाँ जी, जाए, बिल्कुल। वहाँ पर अगर आप मीम्स देखें तो ट्रेन में बैठे हुए ट्रेन बंद हो जाए, लिफ्ट में बैठे हो तो लिफ्ट बंद हो जाए, जहाज़ का नेविगेशन सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाए। मेरा मेरा अपना ख्याल है, इस पर मैं किसी का मोहते इल्ज़ाम नहीं ठहराता, ना ही किसी मीडिया उसने ये बात की है। मेरे ख्याल से ये मामला ईरानियों का नहीं है, अच्छा, ये कोरियंस का है। अच्छा। कोरियंस क्योंकि ट्रेंड बाय चाइना हैं, और चाइना का जो हैकिंग सिस्टम है वो ये बड़ा एक मजबूत बहुत है, बड़ा बहुत मजबूत है। मजबूत। वो इस हद तक मजबूत है कि उन्होंने इन्हीं के AI से अपने मिसाइल तक बना हाँ लिए। जी, बिल्कुल, उस पे हम अलग से बात भी करेंगे। ये आपने स्टोरी बिल्कुल, ये आप ही ने मैं मुझसे डिस्कस की जी, थी, बिल्कुल। और मैंने आपको बताया था कि ये जो चाइनीज़ हैकर्स हैं ये पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। देखें, चाइनीज़ और कोरियन ये दोनों इस मामले में बहुत तेज़ हैं। कोरियन हैकर शुमाली कोरिया में बैठ के दुबई में डिजिटल करेंसी की सबसे बड़ी डकैती डालते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सरेआम दिन दहाड़े, बिना जाए, बिना पिस्तौल दिखाए, वो आप यूँ समझे कि पाकिस्तान अरबों रुपए जो हैं वो एक डिजिटल हाउस से निकाल कर ले गए। आज तक उनको पकड़ा नहीं जा सका। कौन जाएगा शुमाली कोरियन को पकड़ने के लिए? तो इसलिए मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये जहाँ पे सारा काम चल रहा है कि हम सब की नज़रें ईरान की तरफ हैं, अमेरिकन भी ईरान की तरफ देख रहे हैं, मुझे ये लगता हाँ, हो है सकता है कोई तीसरी कि ताकत ये हो और वो तीसरी शुमाली ताकत कोरिया हो है, सकता और ये शुमाली कोरिया हो सकता है। और ये अगर शुमाली कोरिया है तो इसके पीछे चीन हो सकता है, और अगर ये चीन है तो फिर आपको नज़र आएगा कि आने वाले दिनों में ये मिसाइल फायर करेंगे तो इनका कोड नहीं लगेगा। ये है। रॉकेट इनके मिसाइल भी हैक हो जाएंगे। ये रॉकेट चांद तक भेजना चाहेंगे तो वो चांद से टकरा जाएंगे, बचेंगे नहीं, यानी उनको भी हैक कर लिया जाएगा। तो ये एक ऐसी हैकिंग वॉर जो है, मैं इसको यूँ कह लेते हैं कि हैकर्स की वॉर जो है उसका आगाज़ है। और आखिरी ज़माने में क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी रहनी नहीं है, तमाम की तमाम डिजिटल पर चली जानी है, और डिजिटल से हैक होकर ये एक दूसरे को तबाह कर देंगे। जो हम स्टार वॉर फिल्मों में देखा करते थे कि रोबोट्स जो हैं वो आपके काबू में नहीं रही, आपका रोबोट आप ही के ख़िलाफ़ हाँ जी, बिल्कुल। जंग कर रहा है, असला चला रहा है। तो आज आप देख लें, आपके ड्रोन्स, आपके जहाज़, आपके रोबोट्स, ये सारे के सारे अस्करी नवीयत के काम कर रहे हैं, और अगर इनको हैक कर लिया जाए तो फिर आपका बनाया हुआ रोबोट ही अगर आपके ख़िलाफ़ खड़ा होगा तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। ये फ़िल्मों से निकल कर हकीकी दुनिया में चीज़ें जा रही हैं। और ये पानी वाला सिस्टम जो है, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे लिए, मैं तो आज ये जब आपने मुझे स्टोरी डिस्कस की, सोच रहा था कि घर की पिछली तरफ जो है हैंडपम्प लगवा लें। बिल्कुल। मतलब पानी बआसानी पानी तो आ सके ना। पास देखें, ये कोई पता नहीं है कि ये किस वक्त किस चीज़ पर करें। अब आपको मैं बताऊं, ये जो हमारी पिछले साल जंग हुई भारत के साथ, तो भारत के बहुत सारे इलाकों में और डैम्स पे एकदम से इलेक्ट्रिसिटी जी, बिल्कुल। शॉर्टफॉल आया, ऐसे ही। और वो ऐसा आया कि उन्होंने आज तक वो उसको पकड़ नहीं पाए। बिल्कुल, हमने उनका बिजली का निज़ाम हैक कर लिया ये था। साइबर हमला ही था। तो इसका मतलब ये है कि साइबर हमला भी, हैकर्स जो हैं चाहे बाहर बैठे हैं, वो किसी मुल्क को भी किसी मुल्क के साथ जो है अटैच करके साइबर हमला कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये आपकी डिजिटल करेंसी है, ये आपका डिजिटल वाटर है, ये आपका डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये आपका डिजिटल
जो है सफ़र है या आपका रहने सहने का स्टाइल बिजली का है, निज़ाम है, जो भी है आपका वो जो सारा। भी है, तो आपका सारे का सारा डिजिटलाइजेशन जो है ये हैकर्स के कंट्रोल में आएगी। आने वाले वक्त की मुझे तो जंग इस तरह की लगती है कि आप चीज़ों को हैक किया करेंगे, पैसे चुरा लिया करेंगे, डॉलर्स उठा लिया करेंगे, करेंसीज जो हैं उनका तबादला कर दिया करेंगे और आप सोए होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस वक्त आपके घर का ऑक्सीजन सिस्टम बंद हो गया। ये भी खौफनाक बात है, आपने बड़ी बात कर दी है। जी, मैं ये कहने लगा हूँ। और किस वक्त आपके एसी से ठंडी की बजाय कार्बन आना शुरू हो गया। ये एक ऐसी गेम है, क्योंकि अभी तो हम बड़ा मज़ा लेते हैं कि अपने मोबाइल से यहाँ बैठकर मैं अपने घर का एसी ऑन कर लेता हूँ, यहाँ बैठकर अपनी कार जो है उसको स्टार्ट हाँ, कर बिल्कुल लेता इसी तरह हूँ। मैं यहाँ पे बैठा होता हूँ तो मैं अपने सोलर की जनरेशन जो है ना चेक कर लेता हूँ कि कितनी जनरेशन हो ये गई है, ये कितनी नहीं हुई। अगर आप मुझे ये बताएं कि ये सिस्टम्स ही हैक होना शुरू हो गए तो ये जंग जो है ये किस तरफ जाएगी? ये डार्कनेस की तरफ जाएगी। ऑब्वियसली। और वो फिर जो हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि 12-12 को तो दीवा बलेगा। इसका मतलब है कोई नो इलेक्ट्रिसिटी नो वाटर, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन जो है ये भी जो है ख़तरनाक हो सकती है। ये अमेरिका के साथ अगर ये हो सकता है तो कहीं ये भी हो बात समझिए कि दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी हो सकता है। अब देखना यह है कि अमेरिकन हैकर्स जो हैं इसका जवाब ईरान में देते हैं, शुमाली कोरिया में। आने वाले दिनों में ये बड़ी अहम चीज़ है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।